दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसमें हम सीखने वाले हैं VFD क्या होती है, VFD को यूज़ क्यों किया जाता है, VFD वर्किंग किस तरह से करती है। दैट मीन्स VFD में रेक्टिफायर पोर्शन वर्किंग किस तरह होता है, फिल्टर पोर्शन वर्किंग किस तरह होता है, इन्वर्टर पोर्शन वर्किंग किस तरह होता है। हर एक कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा VFD यूज करने के हमें एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एंड VFD की एप्लीकेशंस कहां पर होती है। आज के वीडियो में VFD से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं VFD क्या होती है। तो VFD और कुछ नहीं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है, जो कि किसी भी मोटर की स्पीड को वैरी करने के लिए यूज की जाती है। देखिए नॉर्मली होता क्या है, हमारे पास जो भी इंडक्शन मोटर होती है या कोई भी 3 फेज या फिर सिंगल फेज मोटर है, यदि हम उसे ड्यूअल स्टार्टर के जरिए रन करते हैं या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर के जरिए रन करते हैं, तो हमारी जो मोटर होती है वो फुल स्पीड पर या फुल आरपीएम पर रन करती है। अब कई एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहां पर हमें मोटर की स्पीड को वैरी करना होता है। दैट मीन्स हमें जितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट है उतनी स्पीड पर मोटर को रन करना होता है। तो इसी वेरिएबल स्पीड पर रन करने के लिए हमें वहां पर VFD की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि VFD का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। दैट मीन्स हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर मोटर की स्पीड को वैरी कर सकते हैं। VFD को AFD या ट्रिपल VFD के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन्स एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, या फिर हम कह सकते हैं वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए अब इसे यूज क्यों किया जाता है, तो इसका जो मोस्टली यूज किया जाता है किसी भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके अलावा भी हमें VFD से कई एडवांटेजेस होते हैं, जो कि हम इसका एडवांटेजेस वाले सेक्शन में जानने वाले हैं। बट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह होता है, देखिए जब भी हम किसी मोटर को किसी भी स्टार्टर के जरिए रन करते हैं तो हमारी जो मोटर है वो झटके से स्टार्ट होती है। बट हम यदि वहां पर VFD यूज करते हैं तो हम वहां पर इस VFD में उसका एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम सेट कर वहां पर मोटर को स्मूथली स्टार्ट एंड स्मूथली स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्सेलरेशन समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मली होता क्या है, हमने फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्राइव में डाला है 10 सेकंड। दैट मीन्स जब मोटर को स्टार्ट किया जाएगा तो स्टार्टिंग में मोटर की फुल स्पीड आने में 10 सेकंड वहां पर लगने वाला है। तो इस तरह से हम वहां पर एक्सेलरेशन डालकर मोटर को स्मूथली स्टार्ट कर सकते हैं एंड डी एक्सेलरेशन डालकर मोटर को स्मूथली स्टॉप कर सकते हैं। और भी वहां पर हमें कई तरह के ड्राइव में प्रोटेक्शंस मिल जाते हैं, जो कि हम इसके एडवांटेजेस वाले सेक्शन में जानने वाले हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ VFD क्या होती है। तो ये एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है जो कि किसी भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। चलिए अब हम जान लेते हैं किसी भी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स होती है। देखिए आपके पास कोई भी 3 फेज मोटर हो या फिर सिंगल फेज मोटर हो, यदि आपको उसकी स्पीड कंट्रोल करना है तो नॉर्मली या तो आप वोल्टेज को कंट्रोल कर उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, या फिर इसका जो सेकंड मेथड होती है वो होती है वोल्टेज रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। थर्ड जो मेथड होती है वो होती है इंडक्शन मेथड। फोर्थ जो मेथड होती है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। ये जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड होती है यही मेथड को VFD में यूज किया जाता है। किस तरह से इसकी वर्किंग होती है आगे के वीडियो में हम जानने वाले हैं। और फिफ्थ जो मेथड होती है वह सिंक्रोनस कंट्रोल स्पीड मेथड होती है। दैट मीन्स आप किसी भी मोटर की स्पीड को यदि कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन 5 मेथड के जरिए कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं VFD के जरिए फ्रीक्वेंसी को चेंज कर मोटर की स्पीड को किस तरह से चेंज किया जाता है। तो इसके लिए जो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए N इजिकल टू होता है मोटर का RPM। हमें मोटर के RPM को चेंज करना है तो N इजिकल टू होता है 120 इंटू F डिवाइड बाई P। यहाँ पे जो F होता है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि इंडिया में नॉर्मली 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। बट ड्राइव से हम इस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पोल्स होते हैं जो कि मोटर में फिक्स्ड होते हैं। इन पोल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। नॉर्मली 2 पोल मोटर होती है या फिर 4 पोल मोटर होती है। चलिए अब हम जान लेते हैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर किसी भी मोटर के स्पीड को किस तरह से चेंज किया जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 4 पोल मोटर है
और वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर रन कर रही है। उस कंडीशन में देखिए यहाँ से यदि हम मोटर का आरपीएम निकालते हैं तो हमारे पास 1500 आरपीएम यहाँ पर आता है। देखें 4 पोल की मोटर को यदि हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर रन कर रहे हैं तो हमारे पास 1500 आरपीएम पर मोटर रन करने वाली है। वहीं यदि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी करते हैं, तो उस कंडीशन में देखिए हमारी जो मोटर रन करेगी वह 1800 आरपीएम पर करने वाली है। तो इस तरह आपने देखा किस तरह मोटर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर किसी भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं वीएफडी वर्किंग किस तरह से करती है। देखिए सबसे पहले हमारे पास रेक्टिफायर सर्किट होता है जो कि एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है, जिसमें हमें नॉर्मली 6 डायोड का यूज किया जाता है। आजकल डायोड को रिप्लेस कर वहां पर आईजीबीटी का यूज किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले हमारे पास रेक्टिफायर पोर्शन होता है, सेकंड हमारे पास फिल्टर पोर्शन होता है। यह जो पल्सेटिंग डीसी होती जो रेक्टिफायर से मिलती है यह फिल्टर में जाते। फिल्टर्स कई तरह के होते हैं जैसे कि पाई फिल्टर, एल फिल्टर, सी फिल्टर या फिर एल सी फिल्टर। तो यहाँ पर नॉर्मली जो फिल्टर यूज किया जाता है वो कैपेसिटिव फिल्टर को यूज किया जाता है। यह फिल्टर क्या करता है, हमारे पास जो पल्सेटिंग डीसी होती है उसे प्योरली डीसी में कन्वर्ट कर देता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे प्योरली डीसी सप्लाई आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट होती है। इस कंट्रोल यूनिट का जो मेन फंक्शन होता है वो डिफरेंट अलार्म्स देना है। दैट मीन्स ओवरलोड का अलार्म, शॉर्ट सर्किट का अलार्म, कोई भी फॉल्ट का अलार्म, मोटर कितना करंट ले रही है, सबका जो डिटेक्शन करना होता है वह कंट्रोल यूनिट को करना होता है, जो कि ड्राइव में सभी तरह के कमांड इस कंट्रोल यूनिट के जरिए दी जाती हैं। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे देखिए जो प्योरली डीसी आई है यह प्योरली डीसी जाती है इन्वर्टर में। जो इन्वर्टर होता है इसमें आईजीबीटी का यूज किया जाता है, जिसके जरिए हमारे पास जो डीसी सप्लाई आई थी उसे हम वेरिएबल एसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। और यह जो वेरिएबल एसी होती है इसे हम नॉर्मली मोटर में कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इनपुट में रेक्टिफायर में एसी सप्लाई जो कि फिक्स्ड एसी सप्लाई कनेक्ट किया था। अब यहाँ से इन्वर्टर से हमें जो मोटर में सप्लाई जा रही है वो वेरिएबल एसी सप्लाई जा रही है। दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर उसकी स्पीड को अब कंट्रोल किया जाएगा। चलिए अब हम और डिटेल में जान लेते हैं किस तरह से रेक्टिफायर वर्किंग होती है, किस तरह से इन्वर्टर वर्किंग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो 3 फेज रेक्टिफायर सर्किट होता है इसमें हमारे पास 6 डायोड्स होते हैं। आप डायोड को यहाँ पर देख सकते हैं। ये डायोड का कैथोड पोर्शन होता है या नेगेटिव पोर्शन होता है या एनोड पोर्शन होता है। तो 6 डायोड को इस तरह से रेक्टिफायर में अरेंज किया जाता है, जहां पर आप वॉच कर सकते हैं D1, D3 एंड D5। यह जो 3 डायोड होते हैं ये नॉर्मली पॉजिटिव सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और ये नीचे के 3 डायोड आप वॉच कर सकते हैं D2, D4 एंड D6। ये 3 डायोड होते हैं जो ऐसी सप्लाई में नेगेटिव पोर्शन होता है उसे ये नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह आपने देखा हमारे पास रेक्टिफायर में टोटल 6 डायोड होते हैं। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है तो इसके ऊपर जस्ट हम ओवरव्यू के लिए समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास ये जो इनपुट पावर सप्लाई होती है वो रेक्टिफायर में इस तरह से प्रॉपर जाती है। अब देखिए इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। तो एट अ टाइम हमारे पास 2 डायोड वर्किंग कंडीशन में रहते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम पर क्या होगा, यहाँ से देखिए यहाँ से ये VA गया D1 डायोड में जाएगा। ये D1 डायोड से देखिए यहाँ से लोड में गया और लोड से होता हुआ D4 से होता हुआ यहाँ पर VB में हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारा D1 एंड D4 वर्क करता है, जो कि यहाँ पर हमारे पास जो एसी सप्लाई है उसे इस तरह से पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट साइकिल में क्या होगा, D1 एंड D4 वर्क करेगा। सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा, देखिए यहाँ से हमारे पास VB सप्लाई जाएगी D3 में, D3 से होते हुए यहाँ से D6 से होता हुआ हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। उस कंडीशन में जो वाई फेज की सप्लाई है वो डीसी सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। अब थर्ड हाफ साइकिल में देखिए यहाँ से हमारे पास VC सप्लाई जाएगी D5 से और D5 से होते हुए D2 से होते हुए यहाँ पर हमारे पास सप्लाई का पाथ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो रेक्टिफायर होता है
वो एसी सप्लाई को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है। यदि आप रेक्टिफायर वर्किंग डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी जस्ट हमने यहाँ पर ओवरव्यू के लिए सीखा था। तो देखिए हमारे पास ये जो एसी सप्लाई आई है वो यहाँ पर इन रेक्टिफायर सर्किट के जरिए 6 डायोड के जरिए हमारे पास देखिए पल्सेटिंग डीसी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखिए पल्सेटिंग डीसी हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब इस पल्सेटिंग डीसी में जो भी रिपल्स होते हैं उन रिपल्स को रिमूव करने के लिए देखिए वहां पर हमें फिल्टर कनेक्ट करना होते हैं। फिल्टर कई तरह के आते हैं जैसे कि पाई फिल्टर, सी फिल्टर, एल फिल्टर, एलसी फिल्टर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कैपेसिटिव फिल्टर कनेक्ट किए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे पास जो पल्सेटिंग डीसी होता है उसे प्योरली डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे प्योरली डीसी सप्लाई मिल रही है जो कि डीसी बस यहाँ पर कनेक्ट होती है, इसके जरिए यहाँ पर हमें मिल जाती है। अब देखिए ये जो डीसी सप्लाई होती है ये काफी हाई वोल्टेज की होती है। नॉर्मली 650 वोल्ट से लेकर 680 वोल्ट तक होती है। जैसे जैसे आपका इनपुट वोल्टेज वेरी होता है वैसे वैसे डीसी वोल्टेज भी वहां पर वेरी होते रहता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई मिल रही है जो कि प्योरली डीसी सप्लाई है। अब देखिए इस डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने इन्वर्टर सर्किट कनेक्ट किया है। इस इन्वर्टर सर्किट में आप वॉच कर सकते हैं 6 IGBT हमने यहाँ पर कनेक्ट किए हैं। इस IGBT का जो मेन फंक्शन होता है वो डीसी सप्लाई को वेरिएबल एसी कर हमारी मोटर में देना होता है। जिस तरह से हमने देखा था रेक्टिफायर वर्किंग उसी तरह से IGBT भी एट अ टाइम पे 2 IGBT एक साथ वर्क करते हैं जो कि डीसी सप्लाई को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर मोटर को देते हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल में देखिए हमारा यह वाला IGBT और यह IGBT वर्क करता है। सेकंड हाफ साइकिल में यह IGBT और यह IGBT वर्क करता है और थर्ड हाफ साइकिल में हमारा यह IGBT और यह IGBT वर्क करता है। तो जिस तरह रेक्टिफायर वर्किंग होती है उसी तरह से IGBT जो होता है वो हमारे पास डीसी सप्लाई को वेरिएबल एसी में उसके फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर मोटर को देता है जिसके जरिए हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए जो IGBT होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये जो IGBT हमें सप्लाई प्रोवाइड करता है ये ऐसी सप्लाई प्रोवाइड करता है जो कि इसके वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को हम वैरी कर वहां पर मोटर में स्पीड को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो IGBT के जरिए हमें सप्लाई मिलती है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था किसी भी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना है तो यदि हम वहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से मोटर की स्पीड वहां पर कंट्रोल होती है। तो इस तरह से IGBT से जो आउटपुट हमें मिलता है उसके जरिए हमारी मोटर की स्पीड यहाँ पर चेंज होती है। चलिए यहाँ पर हम कुछ IGBT के आउटपुट देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में यह डायोड और यह डायोड वर्क करता है तो इस डायोड का जो आउटपुट होगा वह हमें यहाँ पर मिलेगा और इस डायोड का जो नेगेटिव डायोड का आउटपुट होगा वह हमें यहाँ पर मिलेगा। देखिए अगेन जब हमारा यह डायोड वर्क करेगा पॉजिटिव डायोड तो यहाँ पर हमें सप्लाई मिलेगी, यहाँ पर नेगेटिव डायोड के कारण यहाँ पर सप्लाई मिलेगी। जब हम यहाँ पर इसका एवरेज लेते हैं तो एवरेज लेने पर हमें इस तरह से एसी सप्लाई मिल जाती है। देखिए यदि इन IGBT की स्विचिंग ज़्यादा फास्ट की जाएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 हर्ट्ज पर हमारी मोटर रन कर रही है। यदि स्विचिंग धीरे धीरे की जाएगी तो इसकी स्पीड देखिए 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर हो रही है। यदि और ज़्यादा स्पीड धीरे की जाएगी तो देखिए यहाँ पर हमारी मोटर की स्पीड और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इस तरह आपने देखा किस तरह हम एसी सप्लाई रेक्टिफायर में कनेक्ट करते हैं और IGBT उसे वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर हमें देता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी को वहां पर IGBT के द्वारा हम चेंज करते हैं। तो इस तरह से ड्राइव की प्रॉपर वर्किंग होती है। यदि आप 3-फेज रेक्टिफायर प्रॉपर वर्किंग सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां जाकर आप प्रॉपर रेक्टिफायर वर्किंग सीख सकते हैं। चलिए यह तो बात हुई VFD वर्किंग की। अब VFD को यूज करने के हमें एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो वैसे तो कई एडवांटेजेस होते हैं बट उसका मोस्ट जो एडवांटेज होता है स्मूथ स्टार्ट इन स्टॉप हमें मिल जाता है।
हम ड्राइव में एक्सेलरेशन एंटी एक्सेलरेशन टाइम सेट कर सकते हैं। इसके जरिए हम मोटर को स्मूथली स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। तो रिड्यूस पावर कंजम्पशन, दैट मीन्स यदि हमारी मोटर फुल स्पीड पर रन करती है तो पावर कंजम्पशन ज्यादा करती है। यदि हम उसके एक वेरिएबल स्पीड पर रन करते हैं तो पावर कंजम्पशन भी वहां पर रिड्यूस होता है। इसके अलावा वहां पर मोटर की डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। देखिए, यदि आप किसी स्टार्टर के जरिए मोटर को रन कर रहे हैं तो वहां पर आपको मोटर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कनेक्शन चेंज करना होगा, फेज सीक्वेंस चेंज करना होगा। बट ड्राइव के जरिए आप जस्ट सेटिंग कर मोटर की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। आपको कोई कनेक्शन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा देखिए, हमारे पास ड्राइव में कई कैपेसिटर्स भी होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट भी हो जाता है। इसके अलावा कई तरह के प्रोटेक्शंस भी हमें मिल जाते हैं, जैसे फेज फेलियर प्रोटेक्शन। यदि कहीं पर कोई फेज फेल हो रहा है तो हमारी ड्राइव से मोटर स्टार्ट नहीं होगी। फेज रिवर्सल प्रोटेक्शन, हमारी मोटर को यदि हम रिवर्स रोटेट नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें अलार्म मिल जाएगा। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, यदि किसी को कोई शॉक लगता है तो शॉक लगने पर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन वहां पर शो हो जाएगा। इसके अलावा ओवरलोड प्रोटेक्शन, कई तरह के प्रोटेक्शन भी हमें ड्राइव में मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें मोटर को यदि हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करना है तो हम मोटर के टॉर्क को भी ड्राइव के जरिए इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस हुए जो कि हमें VFD से मिलता है। अब हम VFD के एप्लीकेशन समझ लेते हैं। VFD का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो वैसे तो कई एप्लीकेशन होती है, बट जो मोस्टली होती है उसे इंडस्ट्री में किसी भी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा कन्वेयर सिस्टम में कहीं पर भी कन्वेयर की स्पीड को हमें कंट्रोल करना है तो वहां पर भी VFD का यूज किया जाता है। इसके अलावा आजकल रेलवे में भी VFD का यूज किया जाता है। लिफ्ट में या फिर एस्केलेटर में कई जगह पर VFD का आजकल यूज किया जा रहा है। सो आई होप इस छोटे से वीडियो में आपको क्लियर हुआ हो VFD क्या होती है, VFD को यूज क्यों किया जाता है, VFD वर्किंग किस तरह होती है, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन क्या होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही।